जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं था पापा सोना आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जाऊंगे जबरदस्त होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाएंगे आप सब कैसे हैं। तो आज हम देखेंगे यानी प्रेस्टीज सेट नंबर 4 है हमारे। क्या है भैया? प्रेस्टीज सेट नंबर 4, जिसमें से हम टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं। कितने करते हैं भैया जी? प्रेस्टीज सेट नंबर 4 है। टॉप कितने क्वेश्चन करते हैं भैया जी? टॉप 15 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से साथी बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे सवाल से जो एक साथी आपके कंटेस्ट दिए जाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप जो एक साथी हम चौथे प्रेस्टीज सेट पर आ गए हैं। तो इसके बाद हमें करना क्या है भैया? इसके बाद हमें करना क्या है? प्रेस्टीज सेट के हिसाब से बने रहना है और बिल्कुल वैसे प्रेस्टीज सेट लेके आते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं, सेम टू सेम उसी के आधार पर। ठीक है ना भैया? तो ये कुछ आपके पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं, साथ ही देखेंगे। दिया भैया हिंदी स्पर्शीय घोष महाप्राण ओष्ठीय व्यंजन ध्वनिय कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी। पहले तो हम देखेंगे स्पर्शीय व्यंजन की संख्या कितने होते हैं भैया? स्पर्शीय व्यंजन की संख्या आपके 25 होते हैं। ये सारे होते हैं जी भैया जी, सारे होते हैं। इसे काट दीजिए क्योंकि सभी कॉमन है। घोष क्या होते हैं भैया जी? घोष देखना, घोष दो प्रकार के होते हैं। एक आपके अघोष होते हैं, ठीक है ना, एक आपके अघोष होते हैं और दूसरा क्या होता है भैया जी? घोष या सघोष कहते हैं इसी को। ठीक है ना, घोष या सघोष कहते हैं। इनकी संख्या कितने होते हैं भैया? 1 2, ठीक है ना, प्लस में स सा से ये हो जाते हैं। इसमें आपके हो जाते हैं भैया 3 4 5 और य र ल व अब प्लस में 10 स्वर हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं? 10 स्वर हो जाते हैं। पहले तो ये देखना हमसे पूछा क्या है? घोष। तो इसमें देखा जाए तो भैया घोष, ठीक है ना, घोष कितने हैं ये देखेंगे 3 4। 3 4 में कौन कौन आने वाले हैं भैया? ये तो नहीं आएंगे जी भैया जी, ये तो नहीं आएंगे क्योंकि ये 1 और 2 होते हैं, ये अघोष होते हैं। ठीक है ना, अब जो कि इसे भी काट दिया जाए क्योंकि ये सारे दो ऑप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं कि ये स्पर्श व्यंजन भी है और आघोष जो कि साथी घोष जो है कि ये दोनों नहीं है। बचे हमारे ए और डी बचे। ठीक है ना मेरे दोस्त? अब देखेंगे महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? महाप्राण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन भैया जी? एक आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है ना, और दूसरा आपके क्या होते हैं भैया जी? दूसरा आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? महाप्राण। तो अल्प प्राण की संख्या कितने होते हैं साथी? तो इसे हम 135 कोड देते हैं। ठीक है ना, 135 कोड देते हैं। यानी कौन कौन भैया जी? 1 2 और 3 हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 और 2 3 हो जाते हैं साथी। उसके बाद महाप्राण में क्या होते हैं? सॉरी, 135 है ना, 1 2 3 नहीं हो जाते हैं, 135 लिखना होता है। 1 3 5 हो जाते हैं। ठीक है ना, 1 3 5 हो जाते हैं। उसके बाद महाप्राण में भैया जी 2 और 4 हो जाते हैं। 2 और 4 हो जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है जी भैया जी, यहाँ तो ठीक है। तो अब देखना, ये ह और भ जो है कि साथी इसमें आता है, महाप्राण में तो नहीं आते हैं। ये तो आपको कैंसिल जी भैया जी। अब बचे हमारे अल्प प्राण, सॉरी, महाप्राण में तो आते हैं, अल्प प्राण में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इसे जो कि हम कैंसिल कर देते हैं। तो महाप्राण में भैया जी क्या हो आता है कि भय आता है। तो देखेंगे साथी, ये हमारे एक होते हैं, इसे हम एक कोड से लिखते हैं कचट त कचट तप। ठीक है ना भैया, कचट तप। ये क्या होते हैं? आपके प में प फ ब ब म हो जाते हैं जी भैया जी। ये फ हो जाते हैं, ब हो जाते हैं, यहाँ पर यह हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप जो है कि आपके त थ द, यहाँ पर आपके त द ध न हो जाते हैं। ठीक ना, तो हमें करना क्या भैया? हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि साथ इसमें क्या पूछ रहा है भैया जी? इसमें ये पूछ रहा है कि आपके कि महाप्राण, ठीक ना,
महाप्राण और जो है कि साथी आपके ओष्ठ व्यंजन भी होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं साथी कि हमारे महाप्राण में जो दूसरा यानी चौथा पढ़ रहा है भैया जी, वो हमारे भ पढ़ रहे हैं। जी भैया जी भ पढ़ रहे हैं, ह तो नहीं पढ़ रहे हैं साथी, तो ह को हम काट सकते हैं, ठीक है ना। क्या है, ह को भी हम काट सकते हैं। तो अब हमारे बचा क्या, लास्ट जी ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में कौन कौन आते हैं भैया जी, ओष्ठ व्यंजन में आपके प आ जाते हैं, भ आ जाते हैं, ब आ जाते हैं, भ आ जाते हैं और म आ जाते हैं। तो ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे जी, ठीक है। क्या है, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाते हैं। अब देखेंगे हम अब के अगला क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृति किस शब्द के विशेषण है, ठीक है ना भैया। तो ये संस्कृति, ठीक है ना भैया, इससे जो है कि आपको बतलाना है कि कौन से शब्द के विशेषण है। तो विशेषण तो पहले साथ ही हम जानेंगे। विशेषण भैया जो है कि ये संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जी भैया जी, संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर क्या होते हैं, ये प्रयोग होते हैं, ठीक है ना भैया जी। अब ये एक बात क्या है भैया जी, एक बात यह है, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया जी, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है ना भैया। क्या है, लिख लेना यहाँ पर जो है कि प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बतला भैया जी उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग बतलाना। तो संस्कृत क्या होंगे, नहीं भैया जी संस्कृत नहीं होंगे। सांस्कृतिक होंगे, नहीं भैया जी सांस्कृतिक भी नहीं होंगे। ये आपके संस्कृति ये तो सेम नहीं होंगे, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाते हैं एक्यूरेट आंसर, ठीक है ना। संस्कृति शब्द से क्या बना भैया जी, संस्कृति, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि पूछ देता साथ ही विशेषण के कितने भेद होते हैं भैया जी, तो ये 4 हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर अवस्था के आधार पर भैया जी पूछ दे तो ये कितने होते हैं भैया जी, अवस्था का आधार पर लिख लेना साथ ही 3 होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं भैया जी, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथ ही तीसरा, प्रियंका बहुत खुशगरी लड़की है, इस वाक्य में प्रविशेषण आपको बतलाना है, ठीक है ना। क्या है, अभी अभी हमने बतलाए हैं साथी कि जो विशेषण के विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाए साथ उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा क्या भैया जी, यहाँ पर पूछा कि प्रविशेषण हमें बतलाना है, ठीक है ना। क्या बतलाना है जी, प्रविशेषण बतलाना है। तो देखेंगे जैसे कि मान लो कि हमने एक टेंस से आपको दे देते हैं, ठीक है ना भैया। एक टेंस आप यहाँ पर लिखना, यह आम मीठी है, ठीक है ना। यह आम क्या है भैया, यह आम बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। अब यह भी देखना, अब भैया मीठा भी देखना, ये दोनों क्या हो जाते हैं साथ, ये दोनों तो विशेषण ही हो जाते हैं। एक बार बतलाना, विशेषण ही हो जाते हैं। किसकी विशेषता हम बतला रहे हैं भैया, मीठा का ना, कि आम का बतला रहे हैं। तो आम जो है कि आपकी विशेषता हो जाते हैं। जी भैया जी, आम जो है कि आपकी विशेषता हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आपकी विशेषता हो जाते हैं, ठीक ना। अब बहुत जो है कि आपके क्या हो जाते हैं भैया, बहुत बहुत जो है कि आपके ये प्रविशेषण हो जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, ये आपके प्रविशेषण हो जाते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से हमने पूछा है भैया, क्या पूछा है कि प्रियंका बहुत खुशगरी लड़की है, ठीक ना। प्रियंका बहुत खुशगरी लड़की है। तो अब जो है कि हमें यहाँ पर देखना होगा कि कौन से आपके हो जाते हैं, क्या भैया, कौन से आपके हो जाते हैं। किसकी विशेषता बतला रहा है, सुंदर, खुशगरी और बहुत, ठीक ना। बहुत ये देखना, सुंदर खुशगरी जो होता है आपके, ये क्या हो जाते हैं, ये आपके विशेषण हो जाते हैं, क्या भैया विशेषण हो जाते हैं का, एक बार बतलाना। लड़की की क्या हो जाती है, लड़की की ही विशेषता बतलाना। देखो प्रियंका और लड़की जो है कि इसी का हम क्या बतला रहे हैं भैया, विशेषता बतला रहे हैं। जी भैया जी, विशेषता इसी को बतला रहे हैं, ठीक ना, इसी की विशेषता बतला रहे हैं। तो अब देखना, बहुत जो है हमारे ये क्या हो जाते हैं जी, बहुत जो है कि ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्रविशेषण हो जाते हैं, ठीक ना। क्या हो जाते हैं, ये हमारे प्रविशेषण हो जाते हैं। प्रियंका का है विशेषता है,
प्रियंका का है भैया जी ये विशेषता है, लड़की क्या है भैया जी विशेषता, खुशगरी क्या है भैया जी ये विशेषण आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखना, जैसे कि मान लो कि हमने बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन होंगे, तो एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, लिखना भैया अनु बहुत सुंदर लड़की है, अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो अब देखना क्या है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, यानी कि इसमें बहुत क्या है, बहुत आपके विशेष है जी भैया जी, बहुत आपके विशेष हो जाते हैं। ठीक ना। और सुंदर क्या है जी, सुंदर आपकी विशेषता बतला रहा है। अब किसकी, तो लड़की और अनु का। ठीक ना भैया, लड़की और अनु का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा घर इसी शहर में है, वाक्य में मेरा कौन सा विशेषण है। विशेषण बहुत अच्छा बार बार पूछ रहा है साथी, विशेषण जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और तो और साथी आपके क्या भैया जी महत्वपूर्ण गुण होंगे, नहीं जी इसमें दोष और संख्यावाचक होंगे, नहीं भैया जी परिणामवाचक होंगे, नहीं भैया जी ये तो आपको हो जाते हैं सर्वनामिक हो जाते हैं। ठीक है ना भैया, क्या होते हैं सर्वनामिक हो जाते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर जी भैया जी ये तो ससुर खोजे, गति नहीं ये भी नहीं होते हैं, कमल ये भी नहीं, ये तो निडर हो जाते हैं। ठीक है ना भैया जी, निडर हो जाते हैं। असंस्कृतीय भाषा से ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं भैया जी, उसे हम तद्भव कहते हैं। ठीक है ना साथी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे कुछ इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। लो वो तो आश्चर्य नहीं जी, ये तो आश्चर्य होता है, आश्चर्य होता है। तद्भव पूछा है जी भैया जी। उज्ज्वला तो आपको उज्ज्वल होते हैं, उज्ज्वल होते हैं। कटक तो आपको कंटक, कंटक यहाँ पर देखना सही अब होगा, कटक हो जाए। यानी कि बच्चा कोयल, कोयल के आपके क्या क्या हो जाते हैं भैया, कोयल के की क्या पी क्या जो भी हो जाते हैं आपके सारे कोयल के हो जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अब आपको देखेंगे साथ ही सातवां क्वेश्चन क्या है, कुछ इस पुरस्कार में कौन सा संधि है। पुरस्कार में कौन सा संधि है, पुरस्कार में भैया देखना क्या आपके विसर्ग हो जाते हैं, क्या आपके विसर्ग हो जाते हैं, नहीं जी। क्या आपके सभी हो जाते हैं, नहीं जी। चलो हमने दो ऑप्शन काट दिए, दो ऑप्शन में से आप जो कि एक टिक कर दीजिए। व्यंजन होते हैं, नहीं भैया जी ये तो विसर्ग होते हैं। क्या होते हैं भैया जी, ये विसर्ग हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाते हैं, ये विसर्ग हो जाते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अब 8वां देखते हैं, कपीस का सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक ना, कपीस का सही संधि विच्छेद कीजिए। कपीस देखना भैया ये आपके हो जाते हैं कपी धन ईस। ठीक ना। यहाँ पर क्या है भैया जी छोटी ई, यहाँ पर क्या है बड़ी ई। अगर इन दोनों में मेल होता है तो बड़ी ई और छोटी ई का निर्माण होता है। लेकिन शब्द शुद्धि में देखे जाते हैं कि कौन से शुद्धि शब्द आते हैं। ठीक है ना भैया। तो हमने देखा ये कपी, कपी कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं जी भैया जी। और आपके क्या हो जाते हैं स, कपीस हो जाते हैं। कपीस एक सुंदर वर्ड बना जी भैया जी, एक अच्छा सा और शुद्धि जो कि हमारे बना, तो ये क्या हो जाते हैं कपीस, आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ना कपीस होंगे ना ये ना ये। ठीक ना। अब देखना साथी कुछ इस प्रकार से अगले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये देखना कि आपके निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास है, निम्न में कौन सा बहुब्रीहि समास है। दोपहर नहीं भैया जी ये तो दीर्घ समास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दीर्घ। प्रसुत्तम बतलाना, और ये जो है कि भैया जी आपकी नीला पंथ, नीला है जो पंथ ये क्या है कर्मधारय हो जाते हैं, कर्मधारय हो जाते हैं। तो प्रसुत्तम और वृद्धि, प्रसुत्तम भी नहीं होंगे। पुरुषम है जो भैया जी उत्तम, ये क्या हो जाते हैं भैया जी, ये भी आपके कर्मधारय समास। यानी कि बचा है आपके क्या ऑप्शन नंबर ए, वही ऑप्शन। इसके लिख लेना भैया दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। ठीक ना, अप्रधान होते हैं। कोई तीसरा होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक ना, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं साथ ही 10वां, अलंक शब्द में कौन सा इसका विलोम हो जाते हैं, इसका विलोम बतलाना। अलंक शब्द का विलोम बतलाना। ना प्रकल होते हैं, ना सकल होते हैं, ना समाकलन होते हैं, तो विकलांक होते हैं। ठीक है ना भैया जी। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपके क्या आ जाते हैं 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कहावत शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त बतलाना। प्रत्यय भैया देखना मूल शब्द के बाद में जुटते हैं। ठीक है ना, अमूल शब्द के पहले उपसर्ग हो जाते हैं जी भैया जी। उपसर्ग कह वह क्या होता है, नहीं भैया जी वो क्या होता है, नहीं भैया जी। कह ये तो आपको उपसर्ग हो जाते हैं, ये भी नहीं होते। हावत नहीं, ये भी नहीं होंगे।
ठीक है ना। कह धन आवत हो जाते हैं, ये आपके सी नंबर हो जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया जी। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे इम्पोर्टेंट भी चुनना, ठीक ना, महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट भी चुनना, क्योंकि सही है भाई। ये जो कि आपके राम के बारे में पूछ सकता है, यूपी में बहुत चर्चित है राम मंदिर। कहा साथी रामचरितमानस का खंड का सही क्रम बतलाएं। क्या भैया जी पहले सुंदरकांड होता है? नहीं भैया जी, पहले सुंदरकांड नहीं होता है। क्या होता है? सुंदरकांड नहीं होता। क्या भैया जी पहले लंका कांड होते हैं? नहीं भैया जी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके क्या भैया कौन से उत्तर हो जाते हैं? टिक करके जरूर बतलाइए और हमें भी बतलाइए। तो भैया जी पहले क्या अयोध्या कांड होते हैं? नहीं भैया जी, पहले तो बाल कांड होते हैं। क्या होते हैं? पहले तो बाल कांड होते हैं, उसके बाद अयोध्या कांड, सुंदर कांड, तब जाकर लंका कांड होते हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो आज तक यही मेरे भाई, अब जो कि बतलाना ये आज के प्रेस्टीज सेट कैसा लगा साथी। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो आज तक यही साथियों, चलिए साहब, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।